स्वागत है आपका ट्रेडिंग विद बिग बियर में। और मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज डेली सीरीज की नई वीडियो, नए प्रॉफिट और नए लॉस के साथ। और जो हमारी आज की ट्रेडिंग रही है वो इंट्राडे में मॉर्निंग सेटअप पे रही थी। और उसके बाद मैंने कमोडिटीज में भी ट्रेड ली थी, क्योंकि कमोडिटीज में भी मैं करता हूँ। आपको पता है, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इनमें मैं बहुत कम ट्रेडिंग करता हूँ, पर करता हूँ अगर बेस्ट A1+ सेटअप मिलते हैं तो मैं करता हूँ मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग। जो मेरा अभी एक रनिंग ट्रेड चल रही है, वो नेचुरल गैस को मैंने शॉर्ट किया था। ये 3 लॉट शॉर्ट किए थे, अभी मेरे पे सिर्फ एक लॉट होल्ड है। कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल को ट्रेल कर रहा हूँ, और इसमें प्रॉफिट मेरा 4800 से 5000 के बीच में चल रहा है। 2.5% मेरा इसमें बन रहा है। और जो टोटल PNL है मेरा 1546 से अप है। आज मेरा एसएल हिट हुआ। इंडियन मार्ट को मैंने शॉर्ट किया था। ट्रेड सही थी, लॉजिक सही था, एग्जीक्यूशन सही था, रिस्क मैनेजमेंट ठीक था। पर आज सिर्फ मेरे से एक भी गलती नहीं हुई, मैं कहूँगा नहीं। क्यों? आज मार्केट ने मुझे, मतलब मेरे सेटअप को वैलिड ही नहीं किया, मेरे प्राइस एक्शन को वैलिड ही नहीं किया। वरना मेरा इसमें भी प्रॉफिट था। पर ठीक है, कभी कभार आपके एसएल भी जाएंगे। ऐसी कोई दुनिया में स्ट्रेटेजी नहीं बनी जो आपको 100 में से 100 विन ट्रेड दे देगी। 100 में से आपकी 90% एक्यूरेसी आ जाएगी, 80% आ जाएगी, 70% आ जाएगी। वॉरेन बफेट की बता देता हूँ आपको मैं। वॉरेन बफेट की जो स्ट्रेटेजी है वो 51% एक्यूरेसी के साथ है। समझ रहे हो? 49% उसके भी एसएल जाते हैं। मतलब 100 में से 49 ट्रेड में वो एसएल खाता है, और 51 ट्रेड में वो प्रॉफिट बनाता है। इस जब भी वो ओवरऑल प्रॉफिटेबल है इतना मोटा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड प्राइस एक्शन, और आपकी कैपिटल मैनेजमेंट, किस हिसाब की आप होल्डिंग कर सकते हो ट्रेड को या नहीं कर सकते। अभी जो मेरा प्रॉफिट रनिंग है वो इसमें नेचुरल गैस में है। 4600, 4800, कभी 5000 ऐसे ही चल रहा है, उसे मैंने होल्ड कर रखा है। और जो मेरा इसकी ट्रेड जो मैंने ली थी इंडियन मार्ट में, वो मैं आपको बता देता हूँ किस लॉजिक की, किस बिहाफ पे ली थी। इंडियन मार्ट के चार्ट पे आ जाते हैं आज सुबह के इंट्राडे में। तो आज मैंने जो एक गलती मेरी, बस मैं ये मानता हूँ कि मैंने एक पैटर्न नहीं समझ पाया। क्योंकि अगर इलियट वेव से हम पैटर्न समझेंगे, तो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था। बस इस पैटर्न को मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। नहीं तो मैंने सिर्फ इंटरडे में जो आज ये पहली कैंडल बनी थी, टेल बार बनी थी, देखिए कितनी बढ़िया कैंडल बनी है। मतलब यहाँ से नीचे सेलिंग ही आनी है, बाइंग का तो मतलब ही नहीं है। कि प्राइस ऊपर तक ले गए बुल्स, पर बियर्स ने नीचे क्लोजिंग करवा दी, क्योंकि मार्केट भी वीक थी, निफ्टी भी वीक थी, और ये कैंडल भी वीक थी। टेल बार बोलते हैं इस कैंडल को। बहुत बढ़िया कैंडल है शॉर्टिंग के लिए। इसके ऊपर ऐसा लग के लोग शॉर्ट मारते हैं। पर मैंने और थोड़ा वेट करा, 5 मिनट की, मैंने इस कैंडल के बिहाफ पे सेलिंग करी। ये उससे भी तगड़ी कैंडल है आप अगर देखोगे, क्योंकि वो तो टेल बार है, पर ये पूरी मारा बुजू है। मारा बुजू पूरी रेड, बियरिश कैंडल। तो मैंने इसके लो पे एंट्री बनाई थी यहाँ पे। इसका लो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ था, तो इसके लो पे एंट्री बनाई थी यहाँ पे मैंने। उसके बाद प्राइस पूरा रिवर्स हो गया, और एसएल मेरा इस कैंडल के ऊपर ही था। तो इस ये कैंडल ने मेरा एसएल खाया, और मुझे कुछ इस इतने का लॉस इसने दिया। पर ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ अभी, क्योंकि नेचुरल गैस में मैंने पोजीशन बना ली थी। पर ये जो ट्रेड देखे, मैं इसमें ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, आपको ना जब समझाऊंगा, क्योंकि ट्रेड बहुत अच्छी थी। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे बन रहे थे। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब मुझे उम्मीद थी कि लोअर लो बनेगा, लोअर लो बना भी, पर फॉलो थ्रू नहीं मिला और रिवर्स हो गया ट्रेड। अब मार्केट एक अपने डिमांड जोन पे है यहाँ पे। अब यहाँ से इसका ब्रेकडाउन ऊपर कर दिया है, मतलब इट्स मीन ये थोड़ा रिट्रेस मारेगा यहाँ पे। यहाँ तक आएगा प्राइस कल, मुझे लगता है कि ये थोड़ा यहाँ तक प्राइस ऐसे आएगा, और फिर एक अच्छा सा बुलिश बिहेवियर देख के एक बहुत ऊपर अच्छा खासा बाउंस आएगा, क्योंकि इनने अपना प्रीवियस लोअर लो तोड़ दिया। तो इट इज कॉल्ड अबाउट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया है। ड्राइंग अवॉइड करिए मेरी। और जो ये डिमांड जोन को तोड़ा इनने, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर मार्केट ने जैसे ही इसे निकाला, तो लिक्विडिटी यहाँ जो है वो ग्रैब करके मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। ये मेरा एक प्रोबेबिलिटी सेटअप है। और इसका अगर मैं बताऊं, तो यहाँ एक डिमांड जोन भी था। इस साइड अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये एक डिमांड जोन था। यहाँ पे, यहाँ पे ये एक डिमांड जोन था। अच्छा खासा मार्केट वहीं आया, फंसाया ऊपर। तो कोई नहीं,
ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, पर मैं अपने सेटअप के और सिस्टम के अकॉर्डिंग चला था। ऐसा हिट हुआ मेरा, कोई दिक्कत नहीं इंट्राडे में। और जो मैं अब नेचुरल गैस को शॉर्ट करके बैठा हूँ उसका लॉजिक बताता हूँ आपको। ये नेचुरल गैस मेरी शॉर्ट हो रखी है और अभी ये देखिए रिट्रेस कर रही है ऊपर। एसएल मेरा इस कैंडल के ऊपर का है। अगर ये ऐसे एसएल भी लेती है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा विदाउट प्रॉफिट और विदाउट लॉस के साथ। डे को क्लोज करके मैं इसे बंद कर दूंगा। और इसमें अगर सेटअप में देखें तो बहुत अच्छी एक ये बहुत बेस्ट सेटअप मिला है मुझे नेचुरल गैस में। उम्मीद है ये 396 तक आएगी, यहीं तक का मेरा टारगेट है। यहाँ टारगेट आएगा तो मैं बुक कर लूँगा 396 397 के आसपास मैं नेचुरल गैस बुक कर लूँगा अपनी। क्योंकि ये बहुत अच्छा डिमांड जोन है। यहाँ से ही पिछली बार डिमांड जोन आई थी जो यहाँ तक प्राइस को ले गई थी। तो अब उम्मीद है कि ये यहाँ तक आ जाए रिट्रेस करके। बाकी देखते हैं स्ट्रक्चर आप अगर देखोगे तो नेचुरल गैस में भी यही बनना है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ऐसे ही कर सकता है। अब देखते हैं, प्राइस को मैं फॉलो कर ही रहा हूँ, ट्रेड मेरी एग्जीक्यूट ही है। अब पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसमें मैंने इसी लॉजिक से करी थी क्योंकि मार्केट एक अच्छे खासे ऊपर रेजिस्टेंस जोन पे ट्रैवल कर रहा था बहुत दिनों से। अगर आप नेचुरल गैस को देखोगे तो एक ये सप्लाई जोन है, यहाँ पे एक ट्रैवल कर रहा था बहुत टाइम हो गया ऐसे यहीं पे। बहुत टाइम हो गया था इसे इस जोन को बिताए हुए। देखिए पहली बार इनने इस जोन को निकालने की कोशिश करी पर नहीं निकल पाया, सेलिंग आई। फिर दूसरी बार अटेम्प्ट करा तो लोअर लो बन गया। इट्स मीन ये स्ट्रेंथ जो थी इससे कम थी, तो इसलिए मार्केट ने एक बहुत तगड़ी कैंडल बनाई। उसका एक साइडवेज कल पूरे दिन आया। और इसमें अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो एक अच्छा खासा ट्रायंगल पैटर्न भी इसमें हमें दिख रहा है। इसका ब्रेकडाउन आया आज और देखिए क्या फॉलो थ्रू मिला है। और देखिए अभी रिट्रेस हुई के अब मुझे लगता है ये और नीचे जाएगी अभी। और मुझे लगता है ये यहाँ तक का मेरा टारगेट है, ये मुझे आज दे के जाएगी। यहाँ टारगेट आएगा मैं बुक कर लूँगा 397 पे नेचुरल गैस। कुछ ऐसी 2,500-3,000 का प्रॉफिट बन जाएगा मेरा इसमें। तो यही प्राइस एक्शन आपको समझना है डेली में। और इसी प्राइस एक्शन को आपको धीरे ईयर्स एंड ईयर्स लगते हैं भाई, क्योंकि मार्केट बहुत टफ है। हर कोई पैसा नहीं बना सकता, आपको सीखना पड़ेगा, पैसा देके कोर्स करने पड़ेंगे, सिस्टम बनाने पड़ेंगे, अपने स्ट्रेटेजी पे रिलाय करना पड़ेगा, साइकोलॉजी बेस्ट करनी पड़ेगी। जब ही इस मार्केट से आप पैसा कमा पाओगे, वरना आप लॉस ही करोगे जीवन भर। तो अगर साइकोलॉजी सीखनी है, मेंटेनेंस सीखनी है, सारी दिमाग की चीज़ें, तो मेरे चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्योंकि मार्केट बहुत डिफिकल्ट है और देखिए अभी क्या नीचे ही जा रही है। अभी जाएगी नीचे, मेरा टारगेट हिट हो जाएगा तो मैं सीधे प्राइस एक्शन पे खेलता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर पे प्ले करता हूँ। जो प्राइस मुझे दिखता है मैं उस पर बैट करता हूँ रिस्क रिवॉर्ड के साथ। और रिवॉर्ड या रिस्क जो भी जाएगा आएगा, वो मार्केट के हाथ में, प्राइस एक्शन के हाथ में। बस अब देखो आप, अगर इसमें 5,000 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है इसमें अभी रनिंग, 5,000 का इसमें रनिंग प्रॉफिट है। तो ऐसे ही धीरे धीरे ये मुझे लगता है मेरा टारगेट दे देगी। चैनल को अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब करो। चैनल को डेली मिल आ रही है वीडियो, डेली शॉर्ट डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे भी और इस पे भी। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। कुछ पूछना है कमेंट में इंक्वायरी डालो, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए प्रॉफिट या नए लॉस के साथ। ठीक है, बाय बाय, जय श्री राम।